जय जय श्री सीताराम। रामायण हो या कोई भी ग्रंथ हो अथवा कोई भी प्रसंग हो जिसे आप सुन रहे हैं, अगर वो समझने में आ रहा है तभी उसका सुनने में पूरा, चाहे हमारी जो देवनिष्ठ भाषा संस्कृत भाषा है, उस संस्कृत भाषा हमारी बहुत पूजनीय है, लेकिन अगर उसका हमें कुछ अर्थ समझ में नहीं आता है तो उसका कोई उतना फल भी नहीं मिल पाता है। और हम उसको, क्योंकि जो कथा को हम प्रसंग को जिसको सुन रहे हैं वो समझ में आना चाहिए। तो समझ में आने के लिए जिस पावन चरित्र के लिए, पावन प्रसंग के लिए इस मानस रामायण में लिखा गया है, उसका एक एक दोहा, एक एक चौपाई का, एक एक पंक्ति का, एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आज ये 162वां दिन है। 162 का 62वें दिन का मतलब छठा महीना चल रहा है। और इस माह में ये रामायण यानी 2 से 3 भागों में लगभग संपूर्ण हो जाएगी। 165 भाग इसके संपूर्ण होंगे और अभी 162वां भाग है। तो जो प्रसंग है इसको पूरा अगर सुनेंगे तो आपको सारी जानकारी मिलेगी किस तरीके से जो रामायण कभी भी आप खोलते होंगे, सुनते होंगे, अखंड रामायण में भाग लेते होंगे तो उसमें काकभूषुंड जी और गरुड़ जी का नाम आता है। काकभूषुंड जी कौन थे, कैसे उनको कौए की योनि मिली और कैसे उस कौए की योनि में उस कौए शरीर में भी उन्होंने राम कथा को सुनाया था, गाया था। ये सब जानने के लिए पूरा भाग देखिए, निश्चित रूप से सब समझ में आ जाएगा। तो आज के इस 162वें भाग का शुभारंभ करते हैं। इसमें इससे पिछला भाग जो था 161वें भाग में काकभूषुंड जी गरुड़ जी को कुछ राम कृपा, भक्ति, ज्ञान, इस प्रसंग पर गुप्त मर्म, रहस्य समझा रहे थे। उसी से आगे का ये प्रसंग है। तो शुभारंभ करने से पहले जैसे गणेश जी की छोटी सी स्तुति होती है वह करते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं इस भाग को। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगत्हिताय नागाननाय सुरति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। किसी भी पंक्ति को हम अधूरा सिर्फ या सादा ऐसे ही पढ़ते हुए आगे नहीं बढ़ेंगे। हर एक पंक्ति का भाव, उसका जो अर्थ है वो जरूर प्रस्तुत करेंगे। तो इसको पूरे भाग को अवश्य सुनना। मंगल भवन अमंगल हारी हरे राम राम द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी हरे राम राम। रामायण सुर तर की छाया दुख भय दूर निकट जो आया। जे विद होय नाथित मोरा करहु सुवेग दास मैं तोरा। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड का
दोहा नंबर 118 से आगे का ये प्रसंग है। ज्ञान पंथ कृपान के धारा परति खगेश होय नहीं बारा, जो निर्विघ्न पंथ निरवयि सो केवल परम पद लयहि। ज्ञान का मार्ग कृपाण की धार के समान है। कृपाण क्या होता है? दुधारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। हे पक्षीराज, कौन कह रहा है? इसमें ये भी क्लियर कर दूं, काकभूषुंड जी गरुड़ जी को कह रहे हैं कि हे पक्षीराज, इस मार्ग में गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न ले जाता है वही कैवल्य रूप परम पद यानी मोक्ष पद को प्राप्त करता है। तो जो जहाँ कैवल्य नाम आए बस उसको समझिए आप मोक्ष के संबंध में कहा जा रहा है। तो अति दुर्लभ केवल परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोए मुकुट गुसाई, अनइच्छित आवे बर आई। संत पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब ये कहते हैं कि कैवल्य रूप मतलब मोक्ष रूप, मोक्ष पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है, जैसा कि काकभूषुंड जी को प्राप्त हुई। तो जिम तल बिन जल रह न सकाई, कोटि बात को करे उपाई। तथा मोक्ष सुख सुन कगराई, रह न सके हरि भगत भी आई। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता। देखिए, जल के लिए स्थल तो चाहिए, बेस तो चाहिए। अगर वो बेस नहीं होगा तो जल को आप ऊपर से छोड़िए, नीचे जल दिखाई नहीं देगा, बह जाएगा। तो उसको स्थल की आवश्यकता होती है। चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों ना करे, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर कहीं नहीं रह सकता। अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निराधर भगत लुभाने। भगति करत बिन जतन प्रयासा, संस्कृत मूल्य अवैद्यानासा। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संस्कृति यानी जन्म मृत्यु रूप संसार की जो जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है। जैसे कैसे? भोजन करय तृप्ति हिति लागी, जिम सो असन पचुबै जट रागी। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है। और असे हरे भगत सुगम सुखदाई, को अस मूल न जाहे गुसाई। ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे ना सुहावे, ऐसा मूल कौन होगा? तो सेवक सेव्य भाव विन, भव न तरय उर्गार। भजो राम पद पंकज, अस सिद्धांत विचार। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेव्य हैं यानी स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता है। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए।
जो चेतन कह जड़ करे, जड़े करे चेतन, अस समर्थ रघुनायक भजे जीव ते धन। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं, धन्य हैं। कयो ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनो भगत मन के प्रभुताई। राम भगत चिंता मन सुंदर, बसय गरुड़ जाकी उर अंतर। तो मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता सुनिए, उसकी महिमा सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हे गरुड़ जी, ये जिसके हृदय के अंदर बसती है, वह दिन रात परम प्रकाश रूप दिन राती, न कछु चहे दिया घृतवाती। तो उसको दीपक, घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है। ये सभी मर्म की चीज़ें हैं, रहस्य की चीज़ें हैं, और भी बहुत अच्छे अच्छे आप बस मन लगाकर सुनते रहिए। तो मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताव बुझावा। और लोभ रूपी हवा उस मणिमय दीप को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है। वह दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती है, वह स्वयं प्रकाशमान है, उसके लिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हारे सकल चलव समुदायी। खल का माद निकट न जाई, बसय भगत जाकी उर्माई। उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है, मदादी पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। और गरल सुधा सम अरहित होई, ते मन बिन सुख पाव न कोई। व्याप है मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिनके बस होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते। तो उस मणि का नहीं समझ में आया है वो तो पीछे से फिर से प्रसंगों को सुनिए। राम भगत मन और बस जाके, दुख लवलेश न सपने होता के। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेस मात्र दुख नहीं होता। अब मणि का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो श्री राम भक्ति रूपी मणि है, जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेस मात्र दुख नहीं व्यापता। और चतुर सिरो मन ते जग माही, जे मन लाग सुजतन कराई। जगत में वे ही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि हैं, जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली बात यत्न करते हैं। सुमन जदप प्रगट जग अयहि, राम कृपा बिन को लयहि। सुगम उपाय पाय वे केरे, नरहत भाग्य देय भट भेरे। यद्यपि वह मणि जगत में प्रकट है, प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री राम जी की कृपा के उसे कोई पा नहीं सकता। देखिए, श्री राम जी की भक्ति भी बिना श्री राम की कृपा के नहीं प्राप्त हो सकती। उसके पाने के उपाय भी सुगम ही हैं, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। और पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा करनाना। मर्मी सजन सुमत कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी।
वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनकी इन खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मी हैं और सुंदर बुद्धि यानी खोदने वाली कुदाल हैं। हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग्य ये दो उनके नेत्र हैं। तो भाव सहित खोजे जो प्राणी, पाव भगत मन सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जय हो प्रभु। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर हैं। हे प्रभु पवन पुत्र हनुमान जी, आप ही हमारे करुणा निधान भक्त वत्सल भगवान हैं। राम सिंधु घन सजन धीरा, चंदन तर हर शांति समीरा। सब कर फल हरे हरे भगत सुहाई, सो बिन संत न काहू पाई। श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं तो धीर संत, जो धीर संत पुरुष हैं, ऐसे संत नहीं जैसे कलयुग में अनेकों घूम रहे हैं, आश्रम बना रहे हैं, जेलों में भी जा रहे हैं। वैसे संत नहीं चाहिए जो थोड़े से समय में बहुत बड़ी ख्याति भी पा लेते हैं और उसके बाद में उनकी सारी मर्यादाएं भी मिट जाती हैं। तो जो धीर संत पुरुष हैं वो मेघ हैं, बादल हैं। श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन हैं, वायु हैं। और सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है। उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। अस विचारे जो कर सति संगा, राम भगत ते सुलभ विहंगा। ऐसा विचार का जो भी संतों का संग करता है, हे गरुड़ जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। तो ब्रह्म पयो निधि मंदर, ज्ञान संत सुर आए। कथा सुधा मथ काल है, भगत मधुरता जाए। ब्रह्म वेद समुद्र है, ज्ञान मंदराचल है और संत देवता हैं जो उस समुद्र को मथ कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। तो बिरति चर्म अच ज्ञान मद, बिरति चर्म अच ज्ञान मद, लोभ मोहर पुमारे। जय पाए सो हरि भगत, देखो खगेश विचार। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद, लोभ और मोह रूपी बैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है वह हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर देखना। तो मुनि सब प्रेम बोले ओ खगुराऊ, जो कृपाल मोहिऊ पर भाऊ। नाथ मोय निज सेवक जानी, सत प्रश्न मम कयो बखानी। पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। प्रथम कयो नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुत भारी, सो संक्षेप कयो विचारी। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो ये बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, ये विचार कर संक्षेप में ही कहिए।
तो संत असंत मरम तुम जानो, तिन कर सहज स्वभाव बखानो। कवन पुण्य श्रुति विदिति विशाला, कयो कवन अग परम कराला। संत और असंत का मर्म भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है, दोनों चीजें बताइए। और मानस रोग कहो समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा दिखाई। फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। तो काकभूषण जी ने कहा कि तात सुनो सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहो यह नीति। हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं ये नीति संक्षेप में कहता हूं। तो नर तन समने कवन्यो देही, जीव चराचर जाचत देही। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगत शुभ देनी। अच्छा, आप में से कौन कौन निसेनी शब्द का मतलब जानते हैं? निसेनी का मतलब होता है जो बांसों से बनी हुई सीढ़ी होती है, उसको निसेनी भी बोलते हैं। तो ये मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है, निसेनी है, तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। सूतन धर हरे भजे न जे नर, हुए विषय रति मांद मांद तर। कांच किरच बदले तेलेही, करते डार परच मन देही। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों से अनुरक्त रहते हैं, वे पारसमणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माई, संत मिलन सब सुख जग नाई। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव जग खगराया। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलन के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना ये संतों का सहज स्वभाव है। परोपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। वो संत नहीं है जो स्वयं की आरती उतरवाते हैं, स्वयं के लिए पुजवाते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश को साक्षात भगवान ना मान करके वो नए नए रूपों को भगवान बना देते हैं, नए नए पंथ चला देते हैं। तो यह जो पार ब्रह्म परमेश्वर हैं उनको नहीं जुटलाना है। जो हमारे वेद पुराण जो हजारों वर्ष पहले लिखे जा चुके हैं, ठीक है, जो नए नए पंथ हैं बेशक उनमें शक्तियां हैं, लेकिन पार ब्रह्म परमेश्वर को, उन वेद पुराणों को हमें नहीं झुठलाना है। संत सहे दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अवागी। भूर्ज तरु सम संत कृपाला, परहित नित्य से विपत्ति विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं।
और सन इब खल पर बंधन करई, खाल कड़ाय विपत सह मरई। किंतु दुष्ट लोग उनकी भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, खल बिन स्वार्थ पर अपकारी, अह मूसक इब सुनोर गारी। तो सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं, बुरा करते हैं। जैसे सांप और चूहे ये अक्सर बिना ही कारण, देखिए एक भोजन करने के लिए अन्न खाना अलग बात है, लेकिन चूहे का एक स्वभाव देखा होगा आपने, कई बार वो पुस्तकों को कुतर डालता है, ग्रंथों को भी कुतर डालता है अकारण। तो ऐसे ही उन दुष्ट लोगों का स्वभाव होता है। और पर संपदा विनाश न साही, बहुत बड़ी बात कही है कि पर संपदा विनाश न साही, जिम ससे हातेम उपल विलाही। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। देखिए ओले बेशक चाहे खेती को नष्ट कर देते हैं, लेकिन सारे गिरते गिरते स्वयं नष्ट हो जाते हैं। जो ओले हैं वो खेती को तो नष्ट करते हैं, लेकिन स्वयं जैसे गिरते ही नष्ट हो जाते हैं। दो दुष्ट उदय जगे आरते हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। दुष्ट का अभ्युदय यानी उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है। और संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिम इंदु तुम्हारी। और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, कल्याणकारी होता है। जो संत को तो निर्मल करता ही करता है, उसके संग में आने वाले, संग में रहने वाले, साथ में रहने वाले लोगों को भी निर्मल कर देता है, कल्याण कर देता है, भव सागर से तार देता है। जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। परम धर्म श्रुत विदित अहिंसा, पर निंदा सम अग न गरीसा। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। हर गुर निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावतन सोई। दुज निंदक बहु नरक भोग कर, जग जन में बायस शरीर धर। शंकर जी और गुरु जी की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों को दुख पहुंचाने वाला, ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौए का शरीर धारण करके जन्म लेता है। तो श्रुत श्रुत निंदक जे अभिमानी। श्रुत से निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक परहते प्राणी। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे रौरव नरक में पड़ते हैं। आपने अनेक लोगों को निंदा करते हुए देखा होगा, सुना होगा, और वह सब यह मानस में सैकड़ों वर्ष पूर्व लिखा जा चुका है, जो आज देखने को मिल रहा है। अनेकों लोग नए नए पंथों को अपनाकर और जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं उनकी निंदा करते हैं, जिनमें से कुछ एक संत तो जेलों की हवा भी खा रहे हैं। ये प्रत्यक्ष है।
प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने हमारे वेदों की निंदा की, हमारे जो भगवान हैं उनकी निंदा की, और आज वो अनेकों दुष्ट सहकर, दुख सहकर वो दुष्ट प्रवृत्ति के जेलों में हवा खा रहे हैं। श्रुत श्रुत निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक परहते प्राणी। होय उलूक संत निंदारत, मोहन सा प्रिय ज्ञान भानुगत। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है, और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए अस्त हो गया रहता है, बीत गया हुआ रहता है। तो सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगादुर हुई अवतरही। सुनहो तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावे सब लोगा। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं, वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुण्य उपजे बहुसूला। काम बात कप लोभ अपारा, क्रोध पीत नित छाती जारा। सब रोगों की जड़ मोह, मोह है। मोह क्या है? अज्ञान है। तो सब रोगों की जड़ अज्ञान है, मोह है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम बात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कप है, और क्रोध पित्त है, जो सदा छाती जलाता रहता है। प्रीति करे जो तीनों भाई, उपजे सन्न पात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब शूल नाम को जाना। यदि कहीं ये तीनों भाई बात पित्त और कफ प्रीति कर लें, मिल जाएं, तो दुखदायक सन्निपाती रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं, वे ही सब शूल कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार हैं। तो ममता दाद कंड हर्ष ईर्षाई, हर्ष विषाद गरे बहुताई। पर सुख देख जरन सोए छाई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलाई। ममता दाद है, ईर्षा दाह खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है, गलगंड कंठमाला या घेगा आदि रोग हैं ये। और पराये सुख को देखकर जो जलन होती है, वही क्षयी है, एक क्षयी रोग भी होता है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार अति दुख डमरुआ, दंभ कपट मदमान निहरुआ। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू गांठ का रोग है। दंभ, कपट, मद और मान नेहरुआ नसों का रोग है। और तृष्णा उदार वृद्धि अति भारी, त्रिविध ईसना तरुण तिजारी। तृष्णा बड़ा भारी, उदार वृद्धि यानी जलोदर रोग है। 3 प्रकार, पुत्र, धन और मान। इन 3 प्रकार की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी हैं। जो तिजारी बुखार सुना होगा, तो जो 3 प्रकार की ये इच्छाएं हैं, पुत्र, धन और मान पाने की, ये प्रबल तिजारी है। जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कह लगे कहो कुरोग अनेका। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं।
जिन्हें कहाँ तक कहूँ। एक व्याध बस नर मरह, एक व्याध बस नर मरह, ये असाध बहु व्याध, पीड़ है संतत जीव को, शोक मिलह समाधि। एक ही रोग के बस होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं, ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि को यानी शांति को कैसे प्राप्त करें। नेम धर्म आचार तप ज्ञान जग जप दान, बेसज पुण्य कोटिन नहीं, रोग जाए हर जान। नियम धर्म आचार उत्तम आचरण, तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियाँ हैं, परंतु हे गरुड़ जी उनसे ये रोग नहीं जाते। इसलिए देखिए ये काकभूषुंड जी और गरुड़ जी का जो प्रसंग आप सुन रहे हैं, काकभूषुंड जी कौन थे। काकभूषुंड जी पहले एक बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ कि एक शूद्र थे और उन्होंने बहुत बड़ा अपमान किया था अपने गुरु का। ये घटना है पिछले कलयुग में। और उसके बाद जब उन्होंने बहुत बड़ा अपमान किया, अपमान सह लेने पर भी उस द्विज ने, उस ब्राह्मण ने अपमान भी सहा और उसके बाद भी उस भक्त की चिंता की। किसकी? जो काकभूषुंड जी उस कलयुग में थे। और उसके बाद फिर भगवान शंकर ने कुपित होकर उसको श्राप दिया कि तू जाकर के सर्प योनि, सैकड़ों बार सर्प योनियों में रहेगा, अत्यंत दुख पाएगा। उसके बाद उन द्विज ब्राह्मण ने प्रभु भगवान भोलेनाथ से विनती की और विनती करके किस तरह से जो श्राप है, श्राप तो अंगीकार हो जाता है लेकिन उसका तोड़ हो जाता है अगर कोई अच्छा रास्ता सामने आ जाता है। तो उस दुष्ट के लिए, यानी काकभूषुंड जी जो पहले दुष्ट के रूप में थे, सेवक होते हुए उन्होंने जो अपमान किया, जो उनकी बहुत आलोचनाएं करते थे, पीठ पीछे उनके छुरा घोंपने की कोशिश करते थे, उन्हीं गुरु ने उसके उस श्राप से छुटकारा कैसे दिलाया कि वो बाद में एक बहुत ही विद्वान पंडित बनते हैं। लेकिन कहीं उनके पास में थोड़ा सा अहंकार का जो रूप होता है वो उनको कोई का शरीर दिला देता है। और इसका सब पूरा विस्तार से समझने के लिए आप पिछले भागों पर जाइए, उनको सुनिए। उनको सुनने से निश्चित रूप से ज्ञान भी प्राप्त होगा, आनंद भी आएगा और अनेकों चीज़ें ऐसी सामने आएंगी जिनके लिए आपको लगेगा कि वाकई ये तो हमने कभी सुना ही नहीं था और ये सुनकर के हमें बहुत अच्छा लगा। तो अगर आपको पूरा जानकारी करना है, पूरा ज्ञान प्राप्त करना है, पिछले भागों पर जाइए। इसी के साथ इस भाग का यहीं विश्राम कर रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। रामायण चरितर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। जे विद होए नाथित मोरा, करहु सुबेग दास।